Hello students, how are you? I hope you all are good. Students, आज मैं आप लोगों को जो है अभी जो है आप जैसे कि सभी जानते हैं मैं सेकंड क्लास की मैथ जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब थर्ड की पढ़ा रही हूँ, उसके बाद फोर्थ की पढ़ाऊँगी और फिर फिफ्थ की। लेकिन मेरे पास कमेंट आया है कि वो चाहते हैं कि उन्हें मैं डेसिमल टॉपिक जो है फिफ्थ क्लास का समझाऊँ, इसलिए मैं बीच में ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं थर्ड क्लास कंटिन्यू करूँगी। ओके, नेक्स्ट फिर हम फोर्थ करेंगे एंड फिर फिफ्थ। तो आज मैं जो है टॉपिक डेसिमल का आपको समझा रही हूँ बच्चों। इसमें जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पॉइंट आ गया तो आप क्या करें। लेकिन जब आप सबको राइट इन वर्ड्स बच्चों अच्छे से आते हैं, राइट इन फिगर अच्छे आते हैं, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ आता है ना, तो इसको भी आप इजीली कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है ना, जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए डेफिनेशन है, फ्रैक्शन हैविंग 10, 100, 1000, 10,000 as denominator are called decimal fraction। कहने का उनका मतलब है, अगर किसी भी फ्रैक्शन, सभी बच्चे जानते हैं जब हम करते थे ना ऐसे शेडेड पार्ट वाला 2/4 या 1/4, तो ये न्यूमरेटर होता था और ये डेनोमिनेटर होता था। तो नीचे वाला पार्ट जो हमारा डेनोमिनेटर होता है ना बच्चों, वो यही कह रहे हैं, अगर फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है वो अगर 10, 100, 1000 और 10,000 है तो वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। डेसिमल फ्रैक्शन वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप 1/10 लिख रहे हैं या 1/100 लिख रहे हैं, 1/1000 लिख रहे हैं, तो इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहेंगे ना बच्चों, तो हमारा नीचे 1 0 है ना, तो हम नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अगर 2 0 है तो नंबर 2 0 होते हैं ना, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट। और अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर, यहाँ पर सिंगल एक है, 1 है, तो 3 डिजिट कहाँ से आएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बनाकर यहाँ पॉइंट लगा देंगे। समझ गए? तो ये जो पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा डेसिमल हो गया। पहले फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन था, फिर हमने पॉइंट में उसको डेसिमल बना दिया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट एक टेबल समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये टेबल है, सब बच्चे जानते हैं, जब हमने प्लेस वैल्यू किया था या हम राइट इन वर्ड्स करते हैं तो हम 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे पढ़ते हैं, है ना। लेकिन बच्चों डेसिमल में क्या होता है, वंस के उस साइड, जैसे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये सेपरेट करता है इसको और इस वाले साइड को। ठीक है, अब कैसे सेपरेट करता है, देखिए यहाँ पॉइंट लगाया हमने, तो ये देखिए पॉइंट के बाद हमने वंस इसलिए लगाया क्योंकि इस प्लेस पर हम इस पॉइंट को ही जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ हम टेंस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, ये टेंस। ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी बच्चों, तो स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको डेसिमल टॉपिक समझना है तो आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो टेंस, यहाँ पर पॉइंट के इधर हम पढ़ते हैं टेंस, यानी 1/10। फिर हम पढ़ते हैं हंड्रेड्स, फिर पढ़ते हैं थाउजेंड्स, यानी THS लगता है हमारा। ठीक है, तो 1/10, 1/100, 1/1000। अगर हमें इसे डेसिमल में करना है तो मैं यहाँ पे, जैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया है, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद है तो ऐसे, और यहाँ 3 पॉइंट के बाद तो 0.001। अगर एक ही डिजिट है तो हम 0 लगा के अपने 3 डिजिट बनाकर फिर पॉइंट लगाएंगे। यानी जब भी 0 नीचे होती है आपको वो जीरोस हटा के ऊपर जो है पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, और जितनी भी डिजिट से पहले, जितने भी 0 पहले नीचे होती है उतनी डिजिट से आगे, अगर यहाँ पर 4, 5, 9, 3 में ऐसे एक डिजिट लिख दो, नीचे 1000 लिख दो बच्चों, तो इन 3 0 को हटा के मैं इन 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा दूंगी ऐसे। समझ गए सभी बच्चे? तो इसी तरह से करेंगे हम। अब देखिए ये है प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब ये चार्ट अगर आपको समझ आया है तो मैं अब आपको राइट इन वर्ड्स एंड फिगर समझाती हूँ डेसिमल्स की, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये राइट इन वर्ड्स हैं। ठीक है, नंबर नेम भी हम उन्हें बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान देखिए, ये वंस प्लेस है और ये टेंस। ठीक है, और ये बीच में क्या है, पॉइंट। ये है वंस, टेंस, 100। ठीक है, और ये है वंस, टेंस। अब यहाँ तक तो सभी बच्चों को अच्छे से आता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इसके बाद हम क्या प्लेस पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद ये प्लेस हमारा टेंस है, ये टेंस और ये 100th, यही होता है ना, ये टेंस, ये 100th और ये 1000।
ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब हमें इसको कैसे करना है ये देखिए। सभी बच्चे, अगर मैं आपसे राइट इन वर्ड्स इसे हटाकर पूछूं तो ये सब पढ़ लेंगे। 48, 652, 96 यही पढ़ते हैं ना हम। अब देखिए बच्चों, कई बार हम ये जो पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं ना, हमें 4, 9, 0, 6, 2 ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। अब जब हम 10th, 100th एंड 1000th लगाएंगे तो हम इनको कैसे करेंगे, देखिए 40 ये सेम है, 48 एंड पॉइंट की जगह पर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एंड, ठीक है। एंड अब ये देखिए ये क्या है, 3 10th की प्लेस पे है तो इसको मैं लिखूंगी 3 10ths, ठीक है। अब फिर इसमें आएंगे हम 652 ये लिखा हुआ है ना। पॉइंट में हम बोलेंगे एंड अब ये क्या है देखिए, ठीक है बच्चों। अब इसको हम पढ़ेंगे 96, ठीक है, 96 एंड ये क्या है, अब ये देखिए 10th प्लेस पे 0 है, 6th प्लेस पे 100th है, 2 प्लेस पे 1000th है। अब मैं 062 नहीं लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी 62,000th, ठीक है। बस यही है राइट इन वर्ड्स। अगर आपको नहीं आते हैं तो यही करना है आपको बच्चों, बस, ठीक है। प्लेस याद रखने, आगे वाला सेम रहता है, पीछे वाला नंबर जो लास्ट डिजिट हम लिखते हैं ना बच्चों, उसके ऊपर जो प्लेस होता है लास्ट में वही आता है। देखिए यहाँ सिर्फ सिंगल डिजिट थी, इसके ऊपर 10th था तो मैंने लास्ट में 10th लिखा। ये डिजिट जो है हमारी 10th थी और ये 100 थी तो मैंने लास्ट में जो है यहाँ पर एंड, अच्छा ये आधा ही रहे, ठीक है। तो 49 9 के ऊपर क्या है 100, तो लास्ट में मैं जो लगाऊंगी वो लगाऊंगी 100, ठीक है। अब यहाँ हमारा लास्ट प्लेस 1000 का था तो सारा राइट इन वर्ड्स लिख के मैंने पीछे लगाया 1000। अब मैं इसको राइट इन फिगर आपको समझा रही हूँ, वो भी सेम इसी की तरह है। देखिए राइट इन फिगर के क्वेश्चन मैंने बच्चों लिखे हैं तो ये भी सेम हम उसी की तरह करेंगे। 22 एंड 6 10ths, कहने का मतलब है ये 22 है एंड हम पॉइंट लगाएंगे और 10th मतलब 6 हमारा 10th प्लेस पे है तो हमें लिखना है 22.6, ठीक है, क्योंकि 10th प्लेस पे उन्होंने 6 बोला। अगर यहाँ पे 10th की जगह 100 बोलते तो 6 को मेरे को 100 बनाने के लिए यहाँ पर 0 लगाना होता। अब ये लिखा है 83 एंड 7300th। अब ये ध्यान देखिए बच्चों, 83 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, एंड की जगह हमने पॉइंट डेसिमल यूज किया, और 7300 अगर बच्चों में यहाँ पर ये देखिए 73 ये लिखती हूँ मैं यहाँ पे, तो 10th और 100th, तो 100 लास्ट में आता है तो लास्ट वाली डिजिट 100th होनी चाहिए ना। तो ये देखिए, तो ये 100th हो गया है। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दिया है 904 एंड 22,000। अब इसे हम करेंगे 904 पॉइंट डेसिमल यानी 22,000। अब मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया। अब ये प्लेस है 10th का और ये है 100th का, और लास्ट में नहीं तो हमारा क्या आना चाहिए था 1000, यानी इसमें क्या मिस्टेक है, 3 डिजिट हमारी नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 22 ये तो हम लिखेंगे ही, लेकिन ये आगे वाला प्लेस 10th प्लेस को 0 यहाँ पर, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 22, तो ये 10th ये 100 और ये 1000, तो ये 1000 प्लेस हमारा लास्ट में 22,000 हो गया। ठीक है, इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आगे वाली डिजिट सेम रहनी है और पीछे अगर 10th है तो एक डिजिट पे 10th प्लेस होना चाहिए, अगर 100th है तो आपकी ये डिजिट 100th प्लेस पे रहनी चाहिए। ठीक है, अगर 1000 है तो यहाँ पे आपका आपने 0 लगाया तो हमारा 22,000 ही आंसर आया। अगर सिंगल डिजिट जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अगर ये 100 होता तो हम 06 लगाते, ये 10th हो जाता और ये 100 हो जाता। ठीक है, अब मैं आपको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म समझा रही हूँ। देखिए बच्चों, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू मैं आपको समझा रही हूँ। हमने क्या क्या किया, इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है, उसके बाद हमने राइट इन वर्ड्स फिगर समझे। अब मैं आपको इसके जो है एक्सपेंडेड और प्लेस वैल्यू समझा रही हूँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिए। इसके बाद मैं आपको इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन समझाऊंगी। ठीक है, अब एक्सपेंड करना है कितने बच्चों को ही आता है, 1s 10s सभी बच्चों ने किया हुआ है ना, सेकंड स्टैंडर्ड में भी किया है, थर्ड
थर्ड में भी किया है, फोर्थ में भी किया है, ठीक है। तो फिफ्थ में भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म करते ही हैं। तो यहाँ पे अगर 3 होता तो 100 और इससे भी आगे डिजिट होती तो 1000। अब इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 1s 10s, तो ये हमारा 90 + 2 यही होता है। अब ये जो पॉइंट है ना बच्चों, यहाँ पे हम प्लस करके एक्सपेंडेड कर रहे हैं, तो ये प्लेस 10th का था और ये 100th का था। तो मैंने क्या बताया था इनको कैसे लिखते हैं। 10th प्लेस को हम 1/10 लिखते हैं, 100 को 1/100। तो 2 के सामने यहाँ पे जो लिखूंगी, यहाँ हम लिखेंगे 1/10 की जगह मैं लिखूंगी 2/10, क्योंकि 1 तो समझाया हुआ है आपको, आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ डिजिट गिवन है और 6 के नीचे क्या लिखेंगे हम 100। समझ में आ गया। सिर्फ इतना करना है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? फ्रैक्शन। अगर डेसिमल फॉर्म में ये करना होता तो हम क्या करते इसको कन्वर्ट 0.2 और 2 से पहले पॉइंट लगाते तो हम यहाँ लिखते 0.06। ये हम डेसिमल में करते, ठीक है, अगर आपको डेसिमल में एक्सपेंड करना होता। तो फ्रैक्शन और डेसिमल यहाँ पे दोनों ही हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर आपको एक्सपेंड करना है तो 1s 10s 100, यही है ना ये प्लेस। तो 200 + 50 + 6, पॉइंट की जगह प्लस लगा रही हूँ। अब ये 10th प्लेस है, ये 100th है और ये 1000th है, यानी THS है। तो हम इसको करेंगे 9/10, इसको करेंगे 5/100 और 1 हमारा जो जिस प्लेस पे है इसको करेंगे 1000। 1000th प्लेस पे 1000 होता है। अगर यहाँ पे 7 होता तो मैं यहाँ पे 7/1000 लिखती, यानी जो भी नंबर है वो आपका ऊपर आएगा। समझ में आ गया बच्चों? बस ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। डेसिमल में करेंगे तो 2 पॉइंट हटाकर यहाँ पर आएगा 001 पॉइंट, यानी 3 से पहले पॉइंट। समझ में आ गया। अब प्लेस वैल्यू मैं आपको समझा रही हूँ। अगर ये डिजिट यहाँ 1000 तक होती है, लाख तक होती है, तो भी आप इसी को ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। जैसे 9 लाख 90,000 6 + 6,000 200 है ना। मतलब यहाँ पर अगर 96 होता, सॉरी, ठीक है। तो आगे हमारे 1000 10,000 लाख सबको एक्सपेंड करना आता है ना, तो ये उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब प्लेस वैल्यू देखिए कैसे करते हैं, ये भी बहुत इजी है। ये 1th प्लेस है, ये 10th है, ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है। ये मैं आपको बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड रहे। तो अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मैं 1th प्लेस की प्लेस वैल्यू बच्चों निकालूं तो देखिए 9 को मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो 9 इसकी प्लेस वैल्यू होती है। अगर 2 की प्लेस वैल्यू में निकालूं तो 2 10th प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू आ गई 20। अब देखिए पॉइंट के बाद मुझे निकालना है ना बच्चों, तो 6 को 10 का अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है तो 6th 10th प्लेस पे तो 1/10 से मल्टीप्लाई होगा ये। तो देखिए 6 1 जा 6/10। फिर हमने 2 को 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 2 हमारे 100 प्लेस पे है तो 2 × 1/100 तो 2/100 आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो इसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। अगर 2 आगे के जितने भी डिजिट हों वो आप पहले जैसे करते थे आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। और पीछे वाले जो डिजिट है हमें 10th, अगर यहाँ पे एक डिजिट और होती तो मैं प्लेस वैल्यू निकालती 9 × 1000 तो हमारा आ जाता 9 1/1000। इस तरीके से प्लेस वैल्यू करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा रही हूँ बच्चों। देखिए बच्चों ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, डेसिमल वाले ही है। तो देखिए 45.26 + 24.12 समझ में आ गया। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। अब देखिए 6 2 8 2 + 1 3 5 + 4 9 एंड 4 + 2 6, ये आंसर आ गया। अगर बच्चों ये कैरी वाले होते तो कैरी वाले सम सबको आते हैं, कोई चेंज नहीं है बच्चों। ये ऐड अगर कैरी हो जाएगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। अगर देखिए मैं आपको एक कैरी वाला समझाती हूँ तो ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ मैं आपको एक चीज और समझा रही हूँ। पहले मैं कैरी वाला ही आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए ये 96.58 है, प्लस करना है हमें 50.85। डेसिमल के बाद वाले डेसिमल के नीचे ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखिए ये प्लस किया, 5 + 8 कितना होता है 13, तो ये कैरी यहाँ आ गया,
ठीक है। अब 8 + 5 वही 13 और प्लस 14, कैरी इधर आ गया 7 और 9 + 5 हमारा 40। ठीक है, अगर कैरी वाले भी आ जाए बच्चों तो आपको सेम एडिशन की तरह करने, इसमें ये नहीं है कि हम कैसे करेंगे, कैरी आ गया, सेम एडिशन की तरह है, बस डेसिमल लग जाता है। ठीक है, अभी आपको एक डिजिट और मैं समझा रही हूँ, जैसे कि देखिए अगर डिजिट में ये हो ना बच्चों, मान लीजिए ये 41.63 है और यहाँ पर है 90, मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 54.112। ठीक है, या 154.40। अब देखिए बच्चों, जब भी हमारा ऐसा, ये तो डेसिमल है, अगर सिंपल डिजिट भी हमारी ऐसे प्लस करने के लिए आ जाती है, मान लीजिए ये होता, ऐसे होता है ना, ऐसे प्लस करते हैं हम सिंपल, तो आप इसमें ये ऐड करते हैं या बड़े डिजिट ऊपर लिखते हैं? हम बड़े डिजिट को ऊपर लिखते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो डेसिमल वाले में भी सेम यही करेंगे हम। अगर हमारा ये वाली डिजिट बड़ी है तो हम 154 को ऊपर लिख लेंगे, 0.43, और फिर इसके नीचे ये वाली डिजिट लिखेंगे। तो 1 स्टैंड्स है तो इसी के नीचे आएगी, और ये 63 इसके नीचे आएगा। तो ये प्लस करेंगे हम, ये देखिए ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा ऐसा है, जैसे कि अगर ये डिजिट पीछे वाली जो नंबर है ये अगर 3 डिजिट का होता, ठीक है, और ये हमारा 2 रहता, तो हम क्या करते, तो भी हम इसको यहीं लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 41 आ गया, और ये 63 यानी 10th 100,000। तो देखिए 10th 100,000 हमारे पास यहाँ 2 प्लेस हैं, तो वो हम इसके नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे 0 समझ सकते हैं ना। तो यहाँ 167 पॉइंट, देखिए कोई बस डेसिमल पॉइंट लगाना है बच्चों, और कुछ भी नहीं। और बाकी ये सेम ऐड उसी की तरह जैसे हम सिंपल ऐड अपने करते हैं। तो डेसिमल को इतना हार्ड है? कुछ हार्ड नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आपको आएगा। मैं एक सब्ट्रैक्शन भी देती हूँ, आपको करवाती हूँ। देखिए बच्चों, ये सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये माइनस की जगह आपकी जो बुक है या बुक में फ्रॉम लिखा रहता है। ठीक है, मतलब अगर आगे वाली डिजिट छोटी हुई और पीछे वाली बड़ी हुई तो ये फॉर्म इसलिए लिखते हैं, वो कहते हैं कि इसमें से ये माइनस करो। ठीक है, मैंने दोनों डिजिट यहाँ पे लिया है, अगर आगे वाली बड़ी है और ये स्मॉल है तो इजी होता है, लेकिन जब आगे बेटा छोटी हो जाती है और पीछे वाली बड़ी हो जाती है तब क्या करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें से ये तो माइनस नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, -3 ये इसी के नीचे आएगा, पॉइंट के बाद ये 10th है, 100 है, तो इसी के नीचे आएगा यहाँ। अब माइनस करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। तो 5 - 0 5, 7 - 5 2। ठीक है, और अब ये देखो 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो आप बोरो ले लीजिए। तो 13 - 4 13 12 11 10। ठीक है बच्चों, तो इसने इसको बोरो दिया है, तो ये कितना हो गया 13। तो 13 - 4 कितना होता है हमारा 9। ठीक है, अब ये 1 है गया, तो जिस तरह से हम करते थे बोरो के सम, अभी 11 में से 2 माइनस किया तो 9, और ये डिजिट कितनी रह गई 6। तो बोरो वाले भी देखिए सेम, और डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा, वो इधर उधर नहीं करना है अपने। ये आ गया आंसर। सेम इसको भी मैं अगर आपको करके दिखाऊं बच्चों, तो 259.23, ये डिजिट इससे छोटी है तो हम यहीं पर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 2 - 1 2 - 1 9 0। ठीक है, ये आंसर है और ये इसका आंसर है। देखिए कितने इजी सम्स हैं। इंट्रोडक्शन, राइट इन वर्ड्स फिगर, एक्सपेंडेड, प्लेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैंने आपको यहाँ पर सारा समझा दिया है। अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। बाकी आपको कोई और टॉपिक समझने होंगे, वैसे मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी 5th क्लास पे, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, और अगर समझ आया तो भी कीजिए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मल्टीप्लाई और डिवीजन भी समझा दूंगी। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।